हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, मैं मनोज चौहान, आपका प्यारा एडुकेटर। बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। बच्चों, आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि ड्रॉपर बच्चा यानी कि 2023 एस्पिरेंट जिसने 12th का एग्जाम जस्ट अभी दिया है, वो कैसे 98 परसेंटाइल से बेटर ला सकता है, उसका क्या रूटीन होना चाहिए, उसको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज जो टेक्निक मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग 98 परसेंटाइल से बेटर कैसे लेकर के आए एक ड्रॉपर, तो उस टेक्निक का नाम है RRR। आपने पिक्चर जरूर देखी होगी, नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। इट्स अ वेरी गुड मूवी और साउथ की बहुत ही बम्पर हिट हुई है। बच्चों, RRR का मतलब जो है यहाँ पर ये है रूटीन, रेस्ट एंड रिवाइज। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसी के अराउंड हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद योर रूटीन। बच्चों, रूटीन क्या होना चाहिए मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है कि एक टॉपर, एक आईआईटी के एग्जाम को फोड़ने वाला बच्चा, मेंस और एडवांस का, उसका रूटीन बहुत ही ज्यादा स्टडी आवर से भरा हुआ होना चाहिए। अब आप उसको कैसे आप मैनेज करते हैं वो आपका काम है। मैं आपको एक छोटी सी थंब रूल कुछ बताता हूँ। जैसे जनरली क्या होता है, बच्चे अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस कर रहे होते हैं तो 4 से 4.5 घंटे ऑन एन एवरेज वो अपनी क्लासेस में नोट्स बनाने में स्पेंड करते हैं। इस टाइम पर वो लर्न भी कर रहे होते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि 6-7 घंटे उनको अपने घर पे पढ़ना भी चाहिए। तो यानी कि 4.5 घंटे, इसमें आधे घंटे के बीच में 1-2 गैप हो जाते हैं, तो 5 घंटे मान लेते हैं उसको। और उसके अलावा बच्चों आपके 6 घंटे मान लेते हैं सेल्फ स्टडी के, या 7 घंटे मान लेते हैं। तो करीब आप देख लीजिए कि 11-12 घंटे आपके जाएंगे। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके 11-12 घंटे गए, बात ये कि आपने ये इन्वेस्ट किया है अपने फ्यूचर के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे मत सोचिए मेरी जिंदगी के 12 घंटे जा रहे हैं और साल भर तक जाएंगे। इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, आगे चलिए बहुत ही आपको कमा के देगा। बच्चों, मान लीजिए आपने 11-12 घंटे दे दिए, अभी 11-12 घंटे को बाइफरकेट कैसे करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मार्क्स बराबर आते हैं। केमिस्ट्री कम पढ़ो, यानी कि अगर बराबर आवर्स दे रहे हो तो केमिस्ट्री में आपके मार्क्स ज्यादा आने वाले और मैथ्स में आपके मार्क्स रिलेटिवली कम आने वाले हैं। फिजिक्स बीच में रहता है अगर आपका इक्वल इंटरेस्ट है तो। ध्यान रखिएगा अपने रूटीन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अपने 6 या 7 घंटे आपने रखे, जैसे 7 घंटे अगर आपने दिए तो मैथ्स को 3 घंटे, फिजिक्स को 2 घंटे, केमिस्ट्री को 2 घंटे पढ़ना है। उसका रीजन ये है कि मैथ्स सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, गर्ल्स ऑल्सो। तो आप अगर 3 घंटे 7 में से मैथ्स को देंगे, 2 घंटे फिजिक्स देंगे, केमिस्ट्री 2 घंटे देंगे, तो आपके तीनों में मार्क्स, स्ट्रेंज बात है पर यही ट्रू है, ज्यादातर एक्सपीरियंस के साथ ऐसे ही होता है कि 3-2-2 का जो जिसने थंब रूल फॉलो कर लिया उसके मार्क्स पीसीएम में बराबर आते हैं। और मार्क्स बराबर लाना पीसीएम में सबसे इंपॉर्टेंट है। स्कोर बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट का इजी क्वेश्चन एग्जाम में करके आना है। अपने दिमाग में ये बात सेट कर लीजिए। बच्चों, रूटीन में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो आईआईटी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट वाइज भी, लास्ट तक आंसर लाना, ठीक है ना। ये दोनों चीजों का बहुत ध्यान रखिए कि कैसे हुआ और मेरा आंसर लास्ट तक आ गया मेरे खुद के बलबूते पर, मेरे खुद के अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स पर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर्मूलेस पर, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स पर, और जो चीजें मुझे अगर याद है तो उनको मैं याद रख पा रहा हूँ, नहीं रख पा रहा हूँ, इस एबिलिटी पर, ठीक है। तो बच्चों, जनरली मेरा ये सजेशन रहता है कि लास्ट के 5-10 साल के भी अगर आपने आईआईटी मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस कर लिए तो 98 परसेंटाइल आपका पक्का है। अब कुछ बच्चे मेरे से दो राय रखते हैं, वो बोलते हैं कि सर तो 20 साल के कर लिए, तो भाई वो झूठ बोल रहे होते हैं ना। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करूं, मैं सारे कर लूं, तो ढेर इकट्ठा मत करो, 5 साल पे फोकस करो। 5 साल के भी अगर आपने अच्छे से कर लिए ना, मैं गारंटी कर रहा हूँ 5 साल के भी आईआईटी मेंस और एडवांस के क्वेश्चन बच्चों से आज भी मैं पूछ लूं तो उनको समझ में नहीं आता, सर ये तो याद ही नहीं आ रहा काम। याद क्या हो, तो एक तरीका है, कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, तो वो तेरे को पता होना चाहिए बेसिकली। तो तेरे को अप्रोच पता होनी चाहिए। तो अगर अप्रोच ही नहीं पता है इसका मतलब तूने एक बार भी ढंग से नहीं किया। आप समझ रहे मेरी बात? एडवांस में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आए हुए हैं कि वो खुद हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक अप्रोच आपकी बनाता है। अगर वो अप्रोच ही आपको नहीं पता है इसका मतलब आपने उस पेपर को किया ही नहीं। कई क्वेश्चन तो 2-2 घंटे में होते हैं। तो बच्चों, आपको मेन टारगेट आपका 98 परसेंट से बेटर अगर आपको लाना है तो मेन टारगेट होना चाहिए लास्ट 5 ईयर्स के मेंस और एडवांस कर लो, बात खत्म। हाँ, 20 ईयर्स के कर लोगे तो बहुत अच्छा, 99.9 भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से वो सुनिश्चित करिए कि पीवाईक्यू आपको कितने कितने कर लेने चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, ये रही रूटीन की बात। अब रूटीन में ये पढ़ाई का रूटीन था ऑफकोर्स, है ना। चलिए अब हम दूसरे सेक्शन पर चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे रेस्ट की। बच्चों, रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आपका दिमाग जो है उसका किसी दूसरी ओर ध्यान नहीं जाए और पूरा फोकस आपका पढ़ाई पर ही बना रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर मूवी वगैरह देखना है हफ्ते 10 दिन के अंदर तो यू कैन डू दैट, ठीक है। आप 2-3 घंटे आप स्पेंड कर सकते हैं। मेरा रेस्ट करने का फंडा ये था, मैं तो लेटता था, मतलब आराम करता था और 1-2 चेस
या क्रिकेट खेलता था दोस्तों के साथ, लेकिन वो वंस अ वीक होता था। तो आप भी वंस अ वीक का कुछ ऐसा एक्साइटमेंट रखिए कि यार थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहे कि यार अगले हफ्ते मैच है ना, वो वाली चीज़। लेकिन ऐसा नहीं डेली आप 2-3 घंटे आप दे रहे, वो आपके दिमाग में एक डिस्ट्रैक्शन की तरह होगा। और आप हमेशा डेली ऑन अ डेली बेसिस किसी इवेंट का वेट करना वो ठीक नहीं मानता मैं। कोशिश करिए आपके स्लीपिंग आवर्स बढ़ जाएं, ठीक है। आप रेस्ट करिए, आप लेटे रहिए, बैठे रहिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि जब आप बैठे हुए हैं तो आप अगर रिकॉल कर सकते हैं जो आपने आज पढ़ा है या 1-2 दिन पहले का आपको कुछ कंफ्यूजन है तो उसको एक बार पिक कर लीजिए। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज एंड रेस्ट बोथ ऑफ देम, ठीक है, कि आपके दिमाग में जो फॉर्मूलेज हैं वो चलते जा रहे हैं, ठीक है। आप बैठे हुए हैं डाइनिंग टेबल पे या अपने सोफा पर, लेकिन आपके दिमाग में चीजें कौन सी चल रही हैं जो आपने कुछ दिन पहले पढ़ी थी, ठीक है। इससे थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी आती है, एक यूरेका मोमेंट भी होता है। आपने देखा हो, आपको चलती क्लास में शायद कई चीजें समझ में नहीं आती हो, हमको लगता है हम बहुत होशियार है, लेकिन जनरली सारी चीजें हम नहीं ग्रैब कर पाते। तो 7-8 दिन बाद या 10 दिन बाद या 20 दिन बाद कोई क्वेश्चन आता है प्रैक्टिस करने के लिए जिसमें उस क्लास की बात चल रही होती है जिस क्लास में आपको थोड़ा कंफ्यूजन था, तो वो तो सर का मतलब ये था। तो ये वाले जो यूरेका मोमेंट है ना, ये तभी आएंगे जब आप अपने साथ बैठेंगे, खाली बैठेंगे, प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे, क्लास में जो हुआ उन चीज़ों के बारे में आप रिकॉल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको रेस्ट करना है कि आपको क्लास की ही चीज़ें जो है हैमर करनी है ना, बार बार पढ़ रही है, तो कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग होते हैं। हेलो बच्चों, अब हम इस वीडियो के थर्ड सेक्शन पे आ गए। बच्चों सेक्शन का नाम है रिवाइज। रिवाइज करने के बच्चों बहुत सारे तरीके होते हैं, 2 पार्ट्स में बांट लेते हैं इसको। एक अपना बैकलॉग वाला पार्ट, एक अपना रूटीन अफेयर में रिवाइज करना। तो बैकलॉग वाले बच्चों के लिए सजेशन ये है कि कोई संडे पकड़ो अच्छा था जिसमें 10-12 घंटे दो, और कोई टॉपिक जो आप नहीं कर पाए हो तो उसको आप एक दिन में पटक करके आप, यही तरीका है। अदरवाइज आप अपने जो ऑनगोइंग टॉपिक्स है उनको आप सफर करेंगे उसमें, ठीक है। तो एक दिन पकड़ा और मैथ्स का कोई छोटा मोटा चैप्टर जो आपका बैकलॉग रहेगा उसको निपटा दिया। शायद तबीयत खराब होने की वजह से या कोई फैमिली फंक्शन में जाने की वजह से कभी कभी वीक रह जाता है, तो संडेज आर द बेस्ट वे टू कंप्लीट अ स्मॉल टॉपिक। अगर नहीं है, 2 टॉपिक हैं, तो फिर तो मतलब मैं कहूँगा कि उसे बाद में ही करें या ऑन प्रायोरिटी बेसिस करें, कि डिपेंडिंग अपॉन कि उससे रिलेटेड कोई प्रीरिक्विजिट, किसी टॉपिक का प्रीरिक्विजिट तो वो टॉपिक नहीं है, फिर तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर तो मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन है कि संडे मंडे ट्यूसडे करके वेडनेसडे को अगर टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो संडे मंडे ट्यूसडे लग करके उस प्रीरिक्विजिट को अपन ने फिनिश कर लिया। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के बच्चों की, जिनका रिवीजन फंडा ही होता है कि दे आर फॉरगेटिंग थिंग्स। हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जो फर्स्ट मंथ में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था उसको भूलते हैं। तो उसका एक बहुत सिंपल सा थंब रूल बना लो आप कि पीवाईक्यू देखो, लास्ट 10 साल या 20 साल की जो शीट है आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, 10-15 साल 20 साल के आईआईटी मेंस और एडवांस के क्वेश्चन होते हैं, तो वो शीट देखो, शीट में कोई 5 क्वेश्चन आप पकड़ लो, ठीक है। उन 5 क्वेश्चन को आप संडे के दिन या 6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आप पिक कर लो और 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे मैथ्स, 3 घंटे केमिस्ट्री, ऐसे करके आप एक चैप्टर फिजिक्स का, एक मैथ्स का, एक केमिस्ट्री का रिवाइज करो संडे, ठीक। इससे क्या होगा कि आपके तीनों सब्जेक्ट बराबर रहेंगे, बैलेंस भी हो गया और रिवाइज भी हो गया। और ये आप हर संडे करो। मान लो आपके पास करीब 20-30 संडे थे, तो 20-30 चैप्टर्स करके आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया, ठीक। इसमें प्रायोरिटी किसको देनी है वो आपको डिसाइड कर सकते हैं। 2-3 महीने बाद आप टॉपिक भूलने लगते हैं, जो टॉपिक लगता है आपको वेटेज ज़्यादा जिसका आईआईटी में, या जो टॉपिक आपको लगता है आपका वीक रहेगा उसको प्रायोरिटी पे रख करके आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें तो आपको खुद को समझनी है, ठीक है। मैं यहाँ से आपको कोई थंब रूल बना के नहीं दे सकता। इट डिपेंड्स अपॉन यू, व्हाट इज योर सिचुएशन, व्हाट इज द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन, है ना, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो समझदार बनिए, श्री कृष्ण अर्जुन दोनों ही आप हैं, ठीक है बच्चों। बेस्ट ऑफ लक। अगर आप अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत अच्छी गाइडेंस यहाँ पर मिलने वाली है और बहुत जल्दी मैं यहाँ पर कुछ ऐसी क्लासेस भी लेने वाला हूँ जिसमें आपको आईआईटी की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। तो डू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। आई विल सी यू सून। और मैं आपके कमेंट्स भी बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।